वापस तो आ गई हूँ, पर क्या सचमुच मानसर को मेरे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता? गीत, एक बात सच सच बताना, तुम तो शहर छोड़ के जाने वाली थी या नहीं जाने वाली थी? I mean, जो कुछ भी था मुझे परेशान करने के लिए था ना? जी नहीं, मैं सच में जा रही थी। अच्छा, तो फिर तुमने ट्रेन को जाने क्यों दिया? उससे चली क्यों नहीं गई? वो हाँ, मेरा बैग चोरी हो गया था ना, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। गीत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी मदद के बगैर तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकती हो। एक मिनट। मैं आजकल के जमाने की लड़की हूँ, मुझे अकेले रहना आता है। अच्छा? हाँ, होशियारपुर से यहाँ दिल्ली तक अकेले आई, अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी हुई। बिल्कुल। खुराना कंस्ट्रक्शन में मैंने तुम्हें नौकरी थोड़ी ना दी। ओह, तो आपको ये लगता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है? ठहरिए, अभी बताती हूँ मैंने अपने बलबूते पर क्या किया है, वो भी आपकी हेल्प के बिना। रुकिए। मैं आपको सोचकर बताती हूँ। चलो, यहां से जाने के ख्याल से ध्यान तो हटा इसका। ओहो, मुझे कोई काम क्यों याद नहीं आ रहा? अब हर काम तो मैंने इनकी मदद से थोड़ी ना किया है। हाँ, वो पार्टी वाला प्रोजेक्ट, उसमें सब कुछ मैंने किया था। हाँ हाँ, वैसे वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ी सी? हाँ हाँ, थोड़ी ज्यादा। और आपको मेरी बैग ऊपर तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। दीजिए। गीत, इतना गुस्सा होने की भी कोई जरूरत नहीं। बैग भारी है, मैं ऊपर तक पहुंचा देता हूँ। गीत में... हाँ हाँ, आप जीत गए और मैं हार गई। अब आपने जीतने का ढिंढोरा तो नहीं पीटने वाले ना? और हाँ, एक और बात, मैंने भी कई बार आपकी मदद की है। और जितनी बार भी तुमने मेरी मदद की है ना, उतनी बार मैं किसी ना किसी मुसीबत में जरूर फंसा। अब अगर बिना मुश्किल खड़े किए हुए अगर तुमने मेरी हेल्प की है तो बताओ। गीत, आप कहाँ चली गई थी? आपको ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो गए। वो एक बात बताइए, मान ने आपसे झगड़ा किया था? नहीं दादी माँ। नहीं? तो फिर आपका बैग पैक्ड क्यों है? कहाँ जा रही थी आप? हाँ, वो मैं कमरा साफ करी थी ना, इससे सारा सामान बैग में डाल दिया था। दादी माँ, हम कहीं जा नहीं रहे, हम स्टेशन से आ रहे हैं। तो कर लो बात, आबेल मुझे स्टेशन की बात करने की क्या जरूरत थी? कमरा साफ करके स्टेशन से आ रहे? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप दोनों स्टेशन गए क्यों थे? वो दादी माँ की स्टेशन में ट्रेन होती है ना, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं, इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग स्टेशन पे गए क्यों थे? हाँ, बताइए ना। बिजनेस के सिलसिले में दादी माँ। रेलवे स्टेशन पे? झूठ बोलना तो आता नहीं है, पर फिर भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है। अब चुप हो जाइए। दादी माँ, आप गलत समझ रही हैं। मीटिंग स्टेशन पे नहीं, एक्चुअली गीत आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी ट्रेन से, तो मैं गीत को रोकने गया था स्टेशन पे। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा शक सही निकला। आपने गीत के साथ झगड़ा किया था, इसलिए वो जा रही थी। नहीं नहीं दादी माँ, बिल्कुल नहीं। अरे बोलो गीत, दादी माँ को बोलो। आप क्या कह रहे थे मुझे? मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करती, है ना? तो ये भी आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए।
दादी माँ एक्चुअली क्या हम दोनों ट्रेन से जा रहे थे। मेरी मीटिंग कल की थी, लेकिन गीत ने क्या किया, गलती से ट्रेन की टिकट ले लिया और मैं गीत को कह रहा था कि हम प्लेन से जाएंगे। हाँ है ना गीत? मान बेटे, जब आप कोई भी सीधी बात टेढ़ी मेढ़ी करते हैं ना, तो साफ साफ पकड़े जाते हैं। हम दिल्ली के बाहर जा रहे मीटिंग के लिए, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा सफाई वाला बहाना बनाया था हमने, पर नहीं, आपको तो बीच में बोलना ही होता है ना। अब कल सुबह क्या कहेंगे दादी माँ को? गीत, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, इस प्रॉब्लम को भी मान सिंह खुराना खुद सॉल्व कर लेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं उसके सारे दर्द को दूर करना चाहता हूं, पर मेरे सवाल कहीं उसके पुराने घाव को ताजा ना कर दे। पूछू तो पूछू कैसे कि वो इंसान कौन था? क्या गीत ने उसे सजा दी? अरे गीत, ये बैग्स नीचे रखो। क्या कर रही तुम? आप मुझे अकेले छोड़कर आ गए। आपने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमसे बैग से लेकर? नहीं, मुझे वहां अकेले छोड़कर आके खुद तो झूठ बोलकर मुझे फंसाकर सुबह सुबह ऑफिस आ गए। दादी माँ ने ये बैग्स भेजे। हम हमारी बिजनेस ट्रिप पे जो जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम ले आई। तो मैं और क्या करती? तो दादी माँ ने इस बात को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है। क्या किया जाए? हाँ, हम 2 दिन के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। एक और झूठ। आदि, ताशा को लेकर आओ। यस सर। आदि, दिल्ली से बाहर हमारी कहाँ मीटिंग हो रही है? सर, लोनावला में मैनेजर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस है सर। उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैं भी आ रहा हूँ। सॉरी सर, वो एक्चुअली बहुत जूनियर लेवल की कॉन्फ्रेंस है सर। आपका जाना ठीक रहेगा? ओह, कोई और मीटिंग? ताशा। सलीमी ताशा कहाँ है? सर, वो मैनेजर गई हुई हैं। वो टाइको कंपनी की डील फाइनल करनी थी ना। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट डील है, साशा टैकल नहीं कर पाएगी। मैं आता हूँ। अब डील साइन हो चुकी है और बस 2 घंटे में साशा मैम वापस आ रही है। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम ही डिसाइड कर लो हमें जाना कहाँ है। ओह, इसका मतलब है आप मुझसे सलाह मांग रहे हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में आप मुझसे मदद मांग रहे हैं। आदि, तुम लोग जाओ यहां से, सॉल्यूशन मैं ढूंढ लूंगा। राइट सर। गीत, तुम भी जाओ। मैं भी? मैं गीत से क्या बात करने की सोच रहा था, और जैसे ही गीत मेरे सामने आई, अपनी उल्टी सीधी बातों से मुझे उलझा दिया। ये लड़की मुझसे ऐसा कुछ करवा देती है जो मैंने कभी सोचा भी ना। मैं उसका दर्द बांटना चाहता था और मैं खुद उससे लड़ बैठा। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? उससे कैसे बात करूं? कैसे उसके बारे में पूछूं? कैसे? हाय मीरा। मीरा प्लीज। मीरा, मीरा प्लीज। देव, तुम प्लीज यहां से जाओ, जस्ट गो। नहीं मीरा, अब नहीं। जब नैनतारा गई तो मैं खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। मैंने उसे रोका भी नहीं।
लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। 3 साल चाहे मैं तुमसे दूर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक तसल्ली थी कि मेरी एक तो दोस्त है तो चाहे कहीं भी हो हमेशा मेरा साथ देगी। और मीरा, शायद अगर तुम मेरे साथ होती ना तो मैं ये गलती करता ही नहीं। मीरा प्लीज, तुम मुझसे दूर मत जाओ। I need you. I need my friend. मीरा, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती को सुधारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अपनी गुनाहों की सजा भुगतने के लिए जेल जाओगे? तुमने जो किया है उसके लिए इससे बड़ी और कोई सजा हो भी नहीं सकती। बोलो देव, कर पाओगे? हाँ, you hate me ना? नहीं। जिंदगी में शायद ही एक चीज मैं नहीं कर सकती, तुमसे नफरत। I can't hate you, Dev. मीरा, मैं लेकिन तुमने जो किया है उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। बहुत गलत काम किया है तुमने देव, मगर मैं जानती हूं कि इस वक्त जो गिल्ट तुम महसूस कर रहे हो, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, वो सब सच्चा है। तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जैसे मिस संडे हमेशा मिस्टर फन गाय का हर शरारत में साथ देती थी। उनकी शक्ल से पता चल रहा था उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मगर नहीं, अपने मुंह से तो कभी नहीं बोलेंगे। तुझ दानव कही के। छटो, अब अच्छा है, अब मजा आएगा। मानसर के क्लाइंट्स ही उन्हें दादी माँ से बचाएंगे। वैसे भी मुझे क्या लेना देना है, उन्हें फिक्र नहीं तो मुझे भी फिक्र नहीं। आराम कर गीत, आराम कर। उन्होंने भी तो कई बार मेरी मदद की है ना, वो भी बगैर कहे। तो अब मैं क्या करूं? इस हालत में ये क्या करने की कोशिश कर रही है?
तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती हो, कम से कम मुझे रखने दो। क्या? गीता, अगर तुम्हें कोई भी काम करने में मुश्किल आ रही है तो मुझे बता दो। एक्चुअली मैं कल से तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बोलना चाह रहा था। अब तब तक मुझसे बात नहीं करेंगे जब तक आप ये मान नहीं लेते कि गलती से ही सही शायद आपको भी मेरी जरूरत पड़ सकती है।